के करीब 2 ट्रेनें हादसे का शिकार, 48 मुसाफिर जाँ बहक। हादसे में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। इसी दौरान कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जख्मी सादिकाबाद, हेड़की और मीरपुर मथेलो समेत दीगर शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। सोया हुआ नहीं था, पटरी पर बोगियां उल्टी देखकर हंगामी ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की। सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर का इब्तदाई बयान, कहा सर सैयद एक्सप्रेस की 2 एयर कंडीशनर्ड बिजनेस क्लास बोगियां और एक डाइनिंग कार मुतासिर हुई। कराची कैंट से ट्रेन 1 घंटा ताखिर से रवाना हुई। बोगी नंबर 10 में ब्रेक और हुक का मसला था। मुसाफिर का इंकशाफ, कहा ड्राइवर 10 नंबर बोगी को गाड़ी में डालने से इनकार करता रहा। मैकेनिकल डिपार्टमेंट रेलवे ने जबरदस्ती 10 नंबर बोगी को गाड़ी में डाला। ट्रेन हादसे में रेलवे पुलिस के 2 एहलकार भी जाँ बहक। दोनों एहलकार सर सैयद एक्सप्रेस में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। दोनों एहलकारों का ताल्लुक मुल्तान डिवीजन से था। पाक फौज रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जाए हादसा पर मौजूद। रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। मुतासरीन को खाना फराहम किया जा रहा है। कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर कायम। रेलवे की इमदादी टीमें 4 घंटे बाद जाए हादसा पर पहुंची। रेलवे की रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर मौजूद। जदीद हाइड्रोलिक कटर्स और एम्बुलेंसेस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेन हादसे में हलाकतों पर वजीर आजम इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इजहार अफसोस। वजीर आजम की जख्मियों की तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाने की हिदायत। तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। सदर मुमलिकत का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं ट्रेन हादसे की वजूहात से मुतल्लिक जल्दी बयान नहीं दिया जा सकता। इब्तदाई तहकीकात जारी हैं। माजी में किसी भी महकमे में काम नहीं हुआ, हर काम जीरो से शुरू कर रहे हैं। साद रफीक के गुनाहों पर आजम सवाती कैसे इस्तीफा दें? वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती जाए हादसा आमद। ट्रेन हादसे पर इब्तदाई तहकीकात बारे ब्रीफिंग। आजम सवाती का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। तहकीकाती रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर पेश करने की हिदायत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। कमिश्नर सखर को फोन, जिला इंतजामिया को मुतहर्रिक करने की हदायत। कहा मशीनरी का इंतजाम करके मुसाफिरों को निकालने का बंदोबस्त किया जाए। मुसाफिरों की आरसी, रिहायशी और खाने पीने के इंतजामात होने चाहिए। रेलवे इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। मौजूदा दौरे हुकूमत में ट्रेन हादसों में कमी आई। फिरदौस आशिकावान का दावा, कहा इस साल पहला ट्रेन हादसा हुआ। जिस ट्रैक पर हादसा हुआ उस ट्रैक की खस्ताहाली की दास्तान पुरानी है। मरम्मत के लिए टेंडर दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के दौर में रोज हादसे होते थे। हादसे के बावजूद अपोजिशन साजिशों और बयानबाजी से बाज नहीं आ रही। मरियम नवाज का ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। ट्वीट में कहा 3 साल में 8 बड़े हादसात। हुकूमत अपनी मुजरिमाना गफलत और नाअहली कबूल करने को तैयार नहीं। कैसे जालिम और बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। दुआ है अल्लाह ताला जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत फरमाए।
हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश कर रही है। रेलवे का भट्टा बिठा दिया। साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि हादसे की बड़ी वजह सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज है, मरम्मत नहीं हो रही, बजट कम कर दिया गया। रेलवे के हादसा तो होंगे, मौजूदा हुक्मरान हम पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। हुकूमत सिर्फ नैब के जरिए दबाव डालकर काम चलाना जानती है। शहबाज शरीफ ने ट्रेन हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहते हैं ट्रेन ट्रैक की हालत ठीक न होने की रिपोर्ट के बावजूद गफलत क्यों बरती गई। अफसोस मौजूदा दौर ट्रेन के हादसात का दौर साबित हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास में चारों वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक। बजट अहदाफ की मंजूरी। वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए और सूबों का बजट 1235 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का 5% तक रखे जाने का इम्कान। विफाकी बजट आने में 4 दिन बाकी। गर्दिशी कर्जे की अदायगी और रिलीफ की रकम पर IMF के साथ डेडलॉक खत्म न हुआ। IMF बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बज़ेद ज़राए वज़रात खजाना के मुताबिक 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा एक ही माली साल में देना मुश्किल टास्क बन चुका है। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म खुद चोर और झूठा हो तो अवाम कर्ज और बेरोजगारी के दलदल में धंस जाते हैं। वज़ीर आज़म ने कार्टल्स और माफिया की सहूलतकारी करके अवाम को मुआशी तबाही और महंगाई की दलदल में धंसा दिया है। अवाम को गरीब और बेरोजगार कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान का अब अगली हुकूमत बनाकर मसाइल हल करना कौम के साथ मजाक है। मुआशी तरक्की के दावे जमीन बोस हो चुके, अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके रोजगार छीन लिया। रोटी, कपड़ा और मकान के बगैर मुआशी तरक्की का दावा सच नहीं हो सकता। इस वक्त एक नहीं 2 पाकिस्तान चल रहे हैं। सिंध की अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब फट पड़े। कहा विफाक ने पंजाब की तरक्याती स्कीमों के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए। लाहौर से सखर तक मोटरवेज बनी, सखर से कराची तक क्यों नहीं बनी। हाईवेज बनाना विफाक की जिम्मेदारी है। विफाक के फंड से लाहौर से मुल्तान मोटरवे बनाया गया। अगला इलेक्शन नए मैकेनिज्म के तहत होगा। विफाक के वज़रा की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन से वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक और आई वोटिंग समेत 4 नुकात पर बात मस्बत रही। शुबली फराज बोले रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में वोटिंग मशीन का अमली मुजाहिरा करेंगे। बाबुर अबान ने कहा इंतखाबी निज़ाम को लाहक के केसेस का इलाज टेक्नोलॉजी में है। RTS बिठाकर वोट चुराने वाले इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहते हैं 2018 की इलेक्शन चोर अब मशीन की आड़ में अगला इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बना रहे हैं। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाकर पार्लियामेंट को बाईपास करके कानून साजी अपोजिशन मुस्तरद करती है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पंजाब असम्बली की नई इमारत का दौरा। असद कैसर की परवेज इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब के अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ अरकान असम्बली से मुलाकातें। जराए के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ ने मलिक नदीम, राना इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट, राना मशहूद और दीगर अरकान असम्बली को खसूसी टास्क सौंप दिया। इन हाउस तब्दीली के लिए PTI के कितने अरकान नून लीग का साथ दे सकते हैं, लीगी रहनुमा रिपोर्ट देंगे।
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज़, लाहौर के लिए 62 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल। महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने आइंदा माली साल में 78 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मांग लिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,323 हो गई। मजीद 1,490 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,33,630 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,65,000 सेहतयाब। 46,376 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 37,75,000 हलाकतें, 17 करोड़ 41 लाख मरीज। अमेरिका में 6,12,366, ब्राजील में 4,73,500, भारत में 3,49,230, मैक्सिको में 2,29,000, रूस में 1,23,787, फ्रांस में 1,10,000, बरतानिया में 1,27,840 और सऊदी अरब में 7,456 अमवात। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 11 जून तक जारी रहेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, इंसदादे पोलियो मुहिम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाएगा। पंजाब और पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने में वालिदैन का किरदार इंतहाई अहम है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। 16 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन जामियात में शामिल। कायदे आजम यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी लाहौर और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त। आलमी इदारे टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। एहतसाब अदालत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन रेफरेंस में साबिक चेयरपर्सन BISP फरजाना राजा को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर दिए। अदालत ने मुल्जिमा का नाम ECL में डालने का हुक्म भी दे दिया। अपर कोहिस्तान में मुसाफिर कोच दरियाए सिंध में जा गिरी। गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चों समेत 17 अफराद रिश्तेदार थे। इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरिया से एक खातून की लाश निकाल ली गई। मुसाफिर कोच चल्लास से रावलपिंडी जा रही थी। सिंध के इलाके मेहर में तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिश, घर की दीवार गिर गई। 4 बच्चे जा बहक। बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थी। वालिदैन पर खुशी के दौरे, इलाके में कोहराम। मुल्क भर में गुज़श्ता एक माह के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। अमरीकी डॉलर महंगा होने के बायस दोबारा 155 रुपए की हद क्रॉस कर गया। सदारत चली गई मगर अकड़ ना गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होने पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम। कहा, आइंदा सदारती इंतखाब जीत गया तो मार्क जकरबर्ग को कभी भी व्हाइट हाउस में खाने पर मदऊ नहीं करूंगा।